हालेलुया। Shalom, praise the Lord. खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे. I really want to talk to you about Holy Spirit, the most important person on this earth, on this planet. He is just awesome. मैं आपके साथ पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूं, पाकरू के बारे में, रूहुल कुदुस के बारे में। मैं नहीं जानता कि आप रूहुल कुदुस को किस तौर से जानते हैं। या तो आप होली स्पिरिट को एक आग की सूरत में जानते हैं, होली स्पिरिट को कोई लोग एक हेल्पर के तौर पे जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बनाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर शगुफ्ता से कि इस सीरीज को अबाउट होली स्पिरिट कंटिन्यू करें। आई हम्बल रिक्वेस्ट के प्लीज इसको कलाम को समझें, दूसरों को सिखाएं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक हम सीरीज की सूरत में इसको कंटिन्यू करेंगे। और जस्ट खुदा ने आज मैं सुबह जब उठा, पास्टर हरून ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि आज आप अगर कलाम की खिदमत करें, तो मैंने सोचा कि आई विल टॉक अबाउट हीलिंग टुडे। और हीलिंग से रिलेटेड कुछ और स्क्रिप्चर्स थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था, पर खुदा के रूह ने मुझे कहा कि नो, टॉक अबाउट होली स्पिरिट। आप कहेंगे हीलिंग का और होली स्पिरिट का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। अगर आज आप इस कलाम को सीख जाएंगे तो आप हील हो जाएंगे। Amen. मैं आपको बता रहा हूं, आप हील हो जाएंगे। अपने पास ऑयल को रखें, अपने पास पानी को रखें, मैं उनको ब्लेस करूंगा। और इस कलाम के दौरान उसकी कुदरत, उसका मसा आपकी जिंदगी में आ जाएगा और आप शिफा पाएंगे। हालेलुया। और आप बहुत बरकत पाएंगे। हालेलुया। सो लेट्स talk about the most important person in this earth, on this earth, in our life, the Holy Spirit. कुछ लोग समझते हैं कि होली स्पिरिट एक पावर है, होली स्पिरिट एक आग है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। और कुछ लोग होली स्पिरिट को सिर्फ गैर जुबान तक जानते हैं कि होली स्पिरिट एक गैर जुबान है। सो इसीलिए जिस पर्सन को यीशु ने हमें हमारी जिंदगी में दिया है, उसको जानना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। सो आए अपने कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ यूहन्ना की इंजील निकालें। यूहन्ना की इंजील, उसका 14th चैप्टर, उसकी 15 से 18 आयत तक। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप नोट्स को बनाते जाएं कि आप होली स्पिरिट के बारे में सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। खुदावंद यीशु के मुंह के अल्फाज हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे। और फिर वो कहते हैं, आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर। हालेलुया। और कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा, मैं बाप से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें एक हेल्पर मिले, अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर, कि वो हमेशा तक तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। 17 आयत में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive। सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसको दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हालेलुया। because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells in you and will be in you। क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील, उसका 14 बाब और 15 से 18 आए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है।
तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। यहाँ पे जीसस एक अल्फाज कह रहे हैं, कहते हैं मैं जाता हूं ताकि बाप के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, पर कहते हैं जब मैं यहां से जमीन से जाऊंगा तो आपकी हालत यतीम की मानिंद होगी, जिसका जिसका बाप चला गया हो, जिसके सर से साया चला गया हो। शायद आपने भी अपनी लाइफ में कभी हस्बैंड को खोया है, बाप को खोया है, मां को खोया है, पर होली स्पिरिट इज द राइट पर्सन टू हैव अ फेलोशिप। क्या लिखा है? आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। और अगर आप पवित्र आत्मा में दुआ करते हैं तो ये एक एविडेंस है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके द्वारा बात कर रहा है। खंतुकुले इश्कराती तबारा साबले मिंतोरा। इसीलिए बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स की किताब, अमाल की किताब, उसका 1:8 हम उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम उधर लिखा है यू शैल रिसीव द पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। और जब पाकरू तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। तुम क्या पाओगे? तुम कुव्वत पाओगे। सो हम कुव्वत पाते हैं, और जब उन्होंने कुव्वत पाई तो वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे। हालेलुया। सो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गेट इज द स्पीकिंग इन टंग्स। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है 18 में, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। ना आप पैसे दे के होली स्पिरिट ले सकते हैं, ना आप कुछ और करके कर सकते हैं। होली स्पिरिट आपको मिल सकता है सिर्फ जब आप यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। हालेलुया। और इसी तौर से अगर हम आगे बढ़ें, हालेलुया, तो 16वें चैप्टर में अगर हम जाएं, यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब। आई एम टेलिंग यू, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं और इसके ऊपर आपने गौर करते जाना है, ठीक है। 16 चैप्टर उसकी 12 आयत, जीसस कहते हैं आई स्टिल हैव मैनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैन नॉट बेयर देम नाउ। यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं कि मैं तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है जिस्म में होते, पर कहते हैं अभी तुम उन बातों को समझ नहीं सकते, ना तुम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ना तुम उनके बारे में उनको उन गहरे भेदों को जान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे उपास पाकरू नहीं आया। हालेलुया। और लिखा, however when the spirit of truth has come he will guide you into all truth। जो सच्चाई का आत्मा, जीसस फिर कह रहे हैं, जब सच्चाई का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ सच्चाई के बारे में बताएगा। और कलाम में क्या लिखा है? तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें मुकम्मल तौर पे आजाद कर देगी, छुड़ा लेगी, बचा लेगी। और सच्चाई क्या है? यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। उर्दू में आप पढ़े। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आइंदा की खबरें देगा, यानी कि खुदान पाकरू आपको आने वाले हालात के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में, आने वाली सिचुएशन के बारे में, आने वाले आपकी लाइफ के बारे में पाकरू आपकी मदद कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। अगर आप उसी टाइम उस सूरत में वो आपको बताएगा, अगर आपका उसके साथ कोई रिश्ता है। आगे बढ़े। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। सो यकायक आप आसमान की खबर ले सकते हैं अगर आपका होली स्पिरिट के साथ रिश्ता है। आज के टाइम में
लोगों की आंखें पास्टर्स की तरफ लगी हुई हैं, प्रॉफिट्स की तरफ लगी हुई हैं, इवेंजलिस्ट की तरफ लगी हुई हैं, एंजल्स की तरफ लगी हुई हैं, और कहीं ना कहीं होली स्पिरिट इज इग्नोर्ड इन आवर लाइफ। पवित्र आत्मा से कितने लोग हैं जो आप पवित्र आत्मा में गैर जुबानों में दुआ करके कहते हैं कि होली स्पिरिट आई नीड हेल्प नाउ। आप जब किसी बीमारी में, परेशानी में, मुश्किल में आते हैं, सबसे पहले आप किसी पास्टर को, किसी शख्स को अप्रोच करते हैं। क्या आप होली स्पिरिट को अप्रोच करते हैं? आई एम लीविंग अ क्वेश्चन फॉर यू। हालेलुया। क्योंकि वो खुदाउन यीशु के नाम को जलाल देने के लिए है। फिर आप एक बात सोचते होंगे कि होली स्पिरिट किस तौर से मेरी मदद कर सकता है, किस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। हालेलुया। आर यू रेडी? कोई बोर तो नहीं हो रहा? हालेलुया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट होली स्पिरिट। अगर मैं समीना के साथ रहता हूं, तो समीना मेरी बीवी है, मैं इसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, तो ये मेरी आदत को जानती है, ये मेरे उठने को जानती है, मेरी आंखों के इशारे को जानती है। अगर इसे मैं कोई बात कहता हूं तो ये समझ जाती है कि मैं इसे क्या कहना चाह रहा हूं। इसी तौर से जब आप होली स्पिरिट के साथ टाइम गुजारते हैं, आप उसके साथ, जब वो आपके अंदर बात करता है, जब आपको कोई पिक्चर दिखाता है या आपके साथ कोई बात करता है, तो आपको उसके बारे में क्लियरली गाइड मिल जाती है कि होली स्पिरिट इस टाइम के ऊपर क्या कह रहे हैं। ठीक है, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, पर तुम हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम यीशु के प्यारे हो। जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है, वो इस दुनिया में बाप होते हुए भी, जिसका बाप है भी, वो फिर भी यतीम है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं, और मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इसी तौर से हम आगे बढ़ेंगे और बुक ऑफ रोमन्स में एक आयत है, उसके बारे में देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमन्स 8:26। हालेलुया। रोमन्स 8:26। हालेलुया। रोमियो की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 26 आयत सबने निकाल ली? हालेलुया जी। इसी तरह रूह भी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वर्स पहले पढ़ी है? वेरी गुड। आज इस वर्स को अगर आप मेरी और पाकरू की निगाहों से देखेंगे तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, इधर एक बात लिखी हुई है, लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्प्स। पाकरू हमारी मदद करता है इन आवर वीकनेसेस। हम वर्ड वीकनेसेस के ऊपर ठहरेंगे कि क्या, कौन सी कमजोरी है जिसमें पाकरू हमारी मदद करता है। वो ऐसी क्या कमजोरी है जो सिर्फ पाकरू ही हल कर सकता है। हालेलुया। कि हम नहीं जानते कि किस तौर से दुआ करनी है। इसीलिए जब आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही होती तो मैं कहता हूं टंग्स में दुआ करें, गैर जुबान में दुआ करें। ये वो दुआ है जिससे पाकरू आपकी जगह इंटरसेशन करता है और बाप से गहरी बातें निकाल के हमें बताता है। हालेलुया। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Word weaknesses को हम देखेंगे, ठीक है। एस्थेनिया,
वर्ड जो वीकनेसेस के लिए यूज हुआ है रोमन्स 8:26 में, इसका मतलब है एस्थीनिया, जिसका मतलब है फीबलनेस ऑफ बॉडी और माइंड, बदन की कमजोरी, माइंड की कमजोरी, फ्रेलिटी, डिजीज, इंफर्मिटी, सिकनेस और वीकनेसेस। ठीक है, सो इस वर्ड को आपने अपने सामने रखना है, एस्थीनिया। एस्थीनिया, सब बोले एस्थीनिया। 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 तो पाकरू आपकी मदद करता है कमजोरी में, यानी कि एस्थीनिया में जब आप कमजोर होते हैं। और अभी जो आप इस वर्ड को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है। ठीक है, और ये वर्ड जो एस्थीनिया इधर वीकनेसेस के लिए यूज हुआ है, हम इससे रिलेटेड वर्सेस देखेंगे जिधर ये चीज वर्ड यूज हुआ है, ताकि आपको पता चले कि ओए पाकरू इस जगह पे भी मेरी मदद कर सकता है, ओए पाकरू इत्थे भी मेरी मदद कर सकता है, ओए पाकरू इत्थे भी मेरी मदद कर सकता है। तो आपको इस चीज की बोल्डनेस और करेज मिल जाएगी कि नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन that on this planet can help me is Holy Spirit. Hallelujah. So let's look into it. Hallelujah. मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालें, हम कुछ वर्सेस को देखेंगे जहां पे ये वर्ड एस्थीनिया ग्रीक का यूज हुआ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। मैथ्यू की किताब उसका 8 बाब उसकी 17 आयत पढ़े, कोई इसमें मैडम पढ़ेंगी, जल्दी से इसको लिखते जाएं ताकि आपको 8 बाब 17 आयत। ताकि जो यसाया नबी की मार्फत लिखा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। हालेलुया। जो वर्ड ही टुक आवर इंफर्मिटीज, मैथ्यू 8 और 17 के मुताबिक जो वर्ड इधर कमजोरियों के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सेम वर्ड है एस्थीनिया, यानी कि आपकी जो भी कमजोरियां थी वो यस्सु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हो। यानी कि आप बदन में जिस तौर से भी कमजोर होते हो तो कौन मदद के लिए आता है? होली स्पिरिट। लाइकवाइज रोमन 8:26 को अपने सामने रखिएगा कि लाइकवाइज द स्पिरिट आल्सो हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस। वो वीकनेसेस का वर्ड सेम वर्ड एस्थीनिया इधर यूज हुआ है कि वो आपकी कमजोरी में उसने हमारी कमजोरियां उठा ली, चाहे वो गुर्दों की बीमारी है, चाहे वो माइंड की प्रॉब्लम है, चाहे टांगों की प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, एस्थीनिया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 5 बाब 15 आयत। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाइबल स्टडी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हालेलुया जी। 5 की 15। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। हालेलुया। तो जो इधर वर्ड बीमारियों के लिए यूज हुआ है, इंफर्मिटीज के लिए, सेम वर्ड एस्थीनिया। एस्थीनिया कि वो बीमारियों से चंगे हों। तो यानी कि हर एक बीमारी में होली स्पिरिट को अगर आप कहते हैं होली स्पिरिट हेल्प मी, जब आप एस्थीनिया होते हैं, जब आप वीक फील कर रहे होते हैं अपने बदन में, तो होली स्पिरिट इज देयर। ठीक है, एक और स्क्रिप्चर को हम देखेंगे, लूका की अंजील उसका 8 बाब 2 आयत। और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी। तो इधर जो बीमारियों का वर्ड यूज हुआ है इस सेम वर्ड एस्थीनिया। आपको समझ आ रही है कि उस औरत को डीमंस की वजह से जो बीमारियां हुई थी उसे होली स्पिरिट ने क्योर किया था, एस्थीनिया। ठीक है, आगे चलें।
लूका की इंजील उसका 13 बाब 11 आयत। और देखो, और एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। जो कमजोरी थी वो एस्थीनिया थी। जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है दैट वाज एस्थीनिया। और होली स्पिरिट क्या करता है, 18 साल की जो कमजोरी थी और वो इधर आपका रूह मदद कर रहा है। लाइकवाइज ही हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस। एस्थीनिया। अगर ये कलाम आप सीख गए, समझ गए, आपकी आपकी जिंदगी बदल जाएगी चर्च। हालेलुया। डू यू वांट मोर? हालेलुया, हालेलुया। 13:12 को पढ़ें। लूक 13:12। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। तू अपनी कमजोरी का जो वर्ड यूज हुआ है वो है एस्थीनिया। हम सिर्फ एक वर्ड को स्टडी कर रहे हैं, वन वर्ड, एस्थीनिया, वीकनेसेस। और हम बड़ी जल्दी से पढ़ जाते हैं। लाइकवाइज द स्पिरिट, और रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करते हैं। कमजोरी का वर्ड देखो, अगले 18 साल तो, 12 साल तो, 10 साल तो वो सारी कमजोरियां हील हुई हैं और वो पाकरू आपको के देने के लिए तैयार है। इसके अलावा पढ़ें जॉन 5:5। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब 5 आयत। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। हालेलुया। बीमारी में मुब्तला था। जो बीमारी का लफ्ज है वो एस्थीनिया है। कि वो चाहे 38 साल की हो, 18 साल की हो, चाहे 12 साल की हो, जब लाइकवाइज द स्पिरिट। और मैं चाहता हूं कि 8 की 26 आप सब बाय हार्ट लर्न करें और इसको मेडिटेट करना शुरू करें। रोमन्स 8:26। हालेलुया। ठीक है। 38 साल से जिसको बीमारी का जो वर्ड यूज हुआ है वो है एस्थीनिया। हालेलुया। फिर हम आगे चलते हैं और जॉन 11:4 में देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब 4 आयत। यीशु ने सुनकर कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। तो लाजरस जो मौत की बीमारी थी, जो बीमारी का लफ्ज इधर यूज हुआ है वो क्या है? एस्थीनिया। आपको समझ आ रही है कि होली स्पिरिट किस लेवल पे आपकी मदद कर सकते हैं? जो बीमारी मौत के लिए थी, खुदा ने कहा नहीं, वो बीमारी का वर्ड जो इधर यूज हुआ है वो है एस्थीनिया। आप कहोगे पास्टर जी एक ही वर्ड बस दसी जाते हो, ही करी जाते हो। मैं चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ पता चले कि होली स्पिरिट आपको किस किस लेवल के ऊपर, किस किस जगह के ऊपर आपकी मदद कर सकता है। डिफरेंट सिचुएशंस हैं। हालेलुया। उसके अलावा आप पढ़ें अमाल की किताब 28 बाब उसकी 9 आयत। ये एक लीडरशिप टीचिंग है, ताकि आपको पता चले कि होली स्पिरिट एक लीडर की किस लेवल के ऊपर, जब आप किसी डिजीज को देखते हैं तो आपको पता चले कि ओए ए ते एस्थीनी है, ते ओ ते रोमन 26 च लिखा आया, इत्ते आ जा। होली स्पिरिट हेल्प मी, आई कास्ट इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। ताकि आप होली स्पिरिट को बेहतर तरीके से जान सको। अपने आप को बोले आई एम सो ब्लेस्ड, I am so blessed दैट आई एम लर्निंग अबाउट होली स्पिरिट। that I am learning about Holy Spirit. हालेलुया। अमाल की किताब 28 बाब 9 आयत में क्या लिखा है? जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए। जो उस टापू पे बीमार थे, जो एस्थीनिया था, जो टापू में बीमार थे,
पालूस ने हाथ रखकर उनको चंगा किया। एस्थीनिया, कितने लोग बरकत पा रहे हैं? हालेलुया। आपको होली स्पिरिट के बारे में पता चल रहा है कि हु इज होली स्पिरिट? कि बस यही है कि ही हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस। कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिनके बारे में वो आपकी मदद करता है? हालेलुया। रोमन्स 6:19। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह आप अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। आमीन। आमीन। तो क्या लिखा? आई स्पीक आफ्टर द मैनर ऑफ मैन बिकॉज ऑफ द वीकनेस। जो वीकनेस, जो कमजोरी का लफ्ज इधर यूज हुआ है वो है एस्थीनिया, यानी कि आपकी बदनी कमजोरी जब होती है, जब किसी भी सिचुएशन की कमजोरी होती है, जो वर्ड इधर यूज हुआ है, और वो गो बैक टू रोमन्स 8:26, लाइकवाइज द स्पिरिट्स हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस। हालेलुया। और इसी तौर से रोमन 8:26, ठीक है, वो जो हम उसको स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। पहला करंथियों 2:3, और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। ठीक है। सो पालूस कह रहा है कि मैं बड़ी कमजोरी में भी तुम्हारे पास रहा, और जो वर्ड इधर यूज हुआ है वो क्या है? एस्थीनिया। ऐते हुण तुसी राती ख्वाब च भी कहना आई एस्थीनिया, आई कास्ट इट आउट। हालेलुया। मैं इन्ना ज्यादा तुहानू रटा देना है, हालेलुया, कि आपको समझ लग जाना है कि एस्थीनिया, ओ यू आर जस्ट एस्थीनिया। हालेलुया। सो जब वो कलाम सुनाने के लिए जा रहा था, सो वो कमजोर था। पलूस एक कमजोरी की हालत में था, और वर्ड क्या यूज हुआ है? एस्थीनिया। हालेलुया, हालेलुया, गुड बॉयज, हालेलुया। इसी तौर से पहला करंथियों 15:43, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। तो इधर जो कमजोरी का वर्ड यूज हुआ है कि कमजोरी की हालत में हमारा बदन, जब हम खुदा में सो जाते हैं तो कमजोरी की हालत में सोता है। जो कमजोरी का लफ्ज यूज हुआ है वो क्या है? एस्थीनिया। एस्थीनिया। सो आपकी बॉडी जब दफनाई जा रही होती है, उस हालत में भी होली स्पिरिट आपकी मदद कर रहा होता है। हालेलुया। डू यू वांट मोर? हालेलुया। पहला करंथियों, सॉरी, दूसरा करंथियों 11:30, अगर फख्र ही करना जरूर है तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक हैं। हालेलुया। जो कमजोरी का, जो क्या वर्ड यूज हुआ? जो कमजोरी से मुतल्लिक है, जो कमजोरी से मुतल्लिक है, कमजोरी से ताल्लुक ताल्लुक रखता है। इधर वर्ड भी जो यूज हुआ है वो क्या है? एस्थीनिया। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा करंथियों 12:9, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी है। होती है। जो इधर कमजोरी का वर्ड यूज हुआ है वो है एस्थीनिया। हालेलुया। सो जब आप कमजोर होते हैं तो आप कहते हैं पाकरू मेरी मदद कर।
तो आप जिस हालत में भी हैं उसमें वो आपकी मदद करता है। हालेलुया। 12 की 10 पढ़ दें। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता ठीक हूँ। है, सो कहता है देयरफॉर आई टेक प्लेजर इन वीकनेसेस। ठीक है, जो इधर अगेन वीकनेसेस का वर्ड यूज हुआ है वो है एस्थीनिया। आगे बढ़ेंगे, गलितियों, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 14 वर्स 13। जल्दी पढ़ें। गलितियों 4:13। बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी। ठीक है, सो जिस्म की कमजोरी के सबब से खुशखबरी सुनाई थी। जिस्म की कमजोरी यानी के एस्थीनिया। ठीक है, सो भी आपको पता चल रहा है कि थ्रू आउट द बाइबल किस तौर से होली स्पिरिट आपकी मदद कर रहा है। पहला तिमोथी 5:23। आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पीना, ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। ठीक है, तो पालूस यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि थोड़ी सी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर उसका स्टमक अपसेट था और पानी गंदा था, वो एक वाइन को एक मेडिसिन के तौर पे उसे लेने के लिए कह रहा था ताकि वो तेरी इंफर्मिटीज में मदद करे। और इंफर्मिटीज के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? एस्थीनिया। ठीक है, सो वो कमजोरी की हालत में वो कर रहे थे। ठीक है, हालेलुया। और अगर हम आगे बढ़े, हालेलुया, तो हम इब्रानियों को पढ़ते हैं। इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 आयत। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। तो उन कमजोरियों में क्या लिखा है? एस्थीनिया। एस्थीनिया। तो वो हाई प्रीस्ट, वो मसीह जो कमजोरी की हालत में आजमाया गया, उस हर चीज में जो वर्ड यूज हुआ है वो एस्थीनिया है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि इब्रानियों, हम इसको क्लोजिंग की तरफ जाएं। इब्रानियों 7:28 को हम पढ़ेंगे। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों का सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस किस्म का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया। हालेलुया। सो जो शरीयत के जो कमजोरी का वर्ड यूज हुआ है वो है क्या है? एस्थीनिया। ठीक है, सो आज आप मेरे साथ इस वर्ड को निकालें। गो बैक टू रोमन्स 8:26। हालेलुया, जिसमें लिखा है लाइकवाइज द स्पिरिट हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस। तो अब आपको पता चला कि होली स्पिरिट आपके किस एरिया में, किस वीकनेसेस में आपकी मदद कर सकता है। कि बस मैं तो कमजोर हूं। अगर आपने कलाम सुनाना है, आपकी बदनी कमजोरी है, 38 साल की बीमारी है, 12 साल की बीमारी है, उन सब में होली स्पिरिट आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. हालेलुया। देखो फिर आगे लिखा है, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us. हालेलुया। वो हमारे लिए खुद मदद करता, दुआ करता है with groanings which cannot be uttered. So अगर आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं, हालेलुया, सो आपकी जो भी कमी कमजोरी हो वो जाएगी। हालेलुया। जितने लोग अपने पास पानी और तेल को लेके बैठे हैं,
हालेलुया, अपने पास रखें। और मैं इस वर्ष को सिर्फ आपकी जिंदगी में बोलना चाहता हूं। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद, सीखने के बाद आप फिर भी कहते हैं कि पास्टर जी मुझे और दुआओं की जरूरत है, तो ऐज मेरे हाथ। Holy Spirit is ready to help you. Holy Spirit is ready to give you life. चाहे आपकी बॉडी मुर्दा है, चाहे आपकी जैसी भी सिचुएशन है, अभी उसमें लाइफ आएगी। होली स्पिरिट, गैर जुबानों में दुआ करें। पवित्र आत्मा इनको छुएं, पवित्र आत्मा इनको छुएं। शनाती कस्सा को खत खतूर अमामा सला फिंग रमंतराबा। कल से मेरे मुंह पे शनाज लफ्ज आ रहा है। खुदाउन, मैं बेटी शनाज के लिए दुआ करता हूं। खुदाउन, जो भी कमी कमजोरी है, खुदाउन उसकी दूर हो। खुदाउन, बेटी शनाज की जो भी कमी कमजोरी है, खुदाउन दूर हो। खुदाउन, जिस मुश्किल में है, जिस परेशानी में है, खुदाउन उनको आजाद करें। खुदाउन ग्रेस दें। खुदाउन खलास तो कुरमा मसिया। और खुदाउन, आप ही के कलाम में तो लिखा है कि होली स्पिरिट को कोई दूसरा शख्स हासिल नहीं कर सकता, बट वो हमें दे दिया गया है। बाप ने वो कुवत, वो कुदरत, वो मसा हमें दे दिया है। हालेलुया। खुदाली अशनमे में तलास्तु कुलमन तरासिया। चाहे वो पेट की कमी कमजोरी है, चाहे वो हार्ट की कमी कमजोरी है, चाहे वो जो भी बदनी कमजोरी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी वीकनेस अलांतरा शकुमतला इश्करा बाबा सोलो मतसी बेरमंतला नजुल अताली में सुलू अल्लाह इसरा में सरा। बोले होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट हेल्प मी। सुरूत मसला इल्ला सपियुन ताला बिश्नु कुरमा मेमल्ला जला इल्ला शुकुर द मसखलमन रमासा अलहत बीनमा सुरबा तलाबश निकिरे में हला स्तूरमासिया। बे कोई किसी ने लिखा शनाज इज माय पुप्पो। हालेलुया। उनको 4 ज़बूर दे दें, 18, 35, 91, 94। उनको बोलें कि आपको पाकरू बुला रहा है, वो आपकी मदद करना चाहता है। हलाज अल्लाह इन तोराबास्तिया, वो आपके हालातों को बदल देना चाहता है। हलीस तकलमन तसी मोतेल यलसकरामस्तिया। मौत की रस्सियों ने जैसे घेरा हो, चाहे वो कब्र की बीमारी हो, चाहे वो जैसी भी हो, आज पाकरू आपको चंगा करने में उसकी ख्वाहिश है कि आप चंगे हो जाओ। खैर बादशाह में दुआ करो, खैर बादशाह में दुआ करो। वो कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। हालेलुया कलमन शीरा बाबा सला बालते कना बालते कना बालते कना बालता कना सूर बाबा सला बल्लाश नकुर ममा सला इल्लाश नकुर मा सरया। बोले पाकरू मेरी मदद कर। आए हम हालेलुया का कोर्स गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Please continue, Sabina. Hallelujah. John 16:12 में लिखा है, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.
कहते हैं क्योंकि मैं अभी तुम्हें बहुत सी बातें कहना चाहता हूं। हालेलुया। मैं बहुत सी बातें तुम्हें कहना चाहता हूं पर तुम अभी उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालेलुया। However, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. Hallelujah. He will guide you into all truth. बोले होली स्पिरिट मुझे सच्चाई के बारे में बताए। और यहां पे एक बात लिखी है 14 आयत में, he will glorify me. वो यीशु को जलाल देने के लिए इस दुनिया में आया है। और जब यीशु के नाम में शिफा होती है तो जलाल किसको मिलता है? यीशु को मिलता है, बाप को मिलता है। तो शिफा जो सा है उसे यीशु के नाम को जलाल मिलता है। और पाखरू जलाल देने के लिए इस जगह पे मौजूद है। और बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Holy Spirit, glorify the name of Jesus through my life. Holy Spirit, glorify the name of Jesus through my life. Holy Spirit, I take authority over this platform, Lord. And I cast out every financial difficulty. I cast out every sickness. किसी के बाल कुछ कटे हैं, किसी के बाल कुछ गिर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तमाम तरह बालों की कमी, कमजोरी, तमाम एस्थीनिया, कमजोरी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? एस्थीनिया। And who will help us in our weaknesses? एस्थीनिया में मदद के लिए कौन आता है? एस्थीनिया में मदद के लिए कौन आता है चर्च? एस्थीनिया में मदद के लिए कौन आता है? बोले ऐ पाकरू, ऐ पाकरू, ऐ पाकरू, ऐ पाकरू। खुदावन मैं इस तेल को, इस पानी को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। खुदावन, खुदावन जब ये पानी पिया जाए, छिड़का जाए, ये तेल जब बदनों पे लगाया जाए, बीमार उठ खड़े हों, खुदावन वो अस्तीनिया की ताकत टूट जाए, वो कमजोरी की ताकत टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पाखरू आपको छू रहा है, पाखरू आपको छू रहा है। अगर आपके पास कोई भी बीमार है, अगर आप फोन कर सकते हैं उनको, उसको मेरी आवाज बस सुनाएं, उसको मेरी आवाज सुनाएं। हालेलुया। कोई भी बीमार है उसको बोले होली स्पिरिट अभी आपको चंगा कर रहा है। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है वहां पे बीमार चंगा हो रहा है। हालेलुया। आप सिर्फ फोन मिला ले। हालेलुया, हालेलुया। और पाखरू को बोले, पाखरू यीशु के नाम से आज ये बीमार चंगा हो। बोले पाखरू मैंने ये कलाम सुना है कि आप कमजोरी में मेरी मदद करते हैं। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू 8 Romans 8:26, likewise the Spirit helps in our weaknesses. हालेलुया। और मैं शिकायना ग्लोरी को रिलीज करता हूं। खुदावन इनके बदनों पे शिकायना ग्लोरी आए, इनके बदनों पे होली ऑयल आए। खुदावन इनके बॉडी पे, हालेलुया, रात को ख्वाब में मेरे बदन के ऊपर शिकायना ग्लोरी गोल्ड डस्ट आई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से और ग्लोरी
इनोइंटिंग हालेलुया हर एक योग को तोड़ देती है। यीशु के नाम से आपके बदनों पर हालेलुया शिकायना ग्लोरी आए यामांतिया आप चंगे होने जा रहे हैं। चर्च आप चंगे होने जा रहे हैं। शाना ना 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 सला इलाहे में न सला हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को ऐसे फैला दें, पाखरू को हक कर लें। अपने हाथों को फैला लें, पाखरू को हक कर लें। मैं बता रहा हूं जो हक कर रहा है पाखरू को, आपकी कमजोरी जा रही है। पाखरू हाथ फैलाए खड़ा है। पाखरू मैं आपको बाहों में लेता हूं, मुझे अपनी बाहों में ले ले पाखरू, मुझे अपनी बाहों में ले ले पाखरू। ए पाखरू, ए पाखरू मुझे अपनी बाहों में ले ले। किसी का कैंसर जा रहा है, किसी की प्रॉब्लम जा रही है, किसी की स्टमक की प्रॉब्लम जा रही है, पाखरू ने आपको जप्पी डाल ली है, पाखरू ने आपको हग कर लिया है। आजाद हो जाओ, मैंने कहा आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। कांदी कुनो और इकामा बाराबा रेफा और माता बा दोनों मसे कंजगरस्ता दोदा बाशे कांजामानी ओ दानिसा दानिश कथा दानिश कथा। दानिश खुदा का रूह आपको छू रहा है। दानिश कथा दानिश कथा दानिश कथा लमसुलू अलैहि सलाम। कोई सलीम है, सलीम, कोई सलीम है, राना ना 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 सलाम, उसकी बीमारी जा रही है। मैंने कहा सलीम की बीमारी जा रही है। हालेलुया। ऐ सलीम मैं तुझे आजाद करता हूं यीशु के नाम से। ऐ सलीम मेरी आवाज को सुन यीशु के नाम से। मैं पूनम अशोक को ब्लेस करता हूं, मैं पूनम अशोक को ब्लेस करता हूं। इस शिकायना ग्लोरी से बदन के ऊपर शिकायना ग्लोरी आए, फरिश्तों के साथ इनकाउंटर हो। काना ना 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 सला इलाही तालिमे हालेलुया हालेलुया। खुदावन इस कपल को मैं ब्लेस करता हूं। भाई योगेंद्रा को, प्रॉफिटिस इरम को, इनके फाइनेंसिस को, इनके बदनों पे मैं शिकायना ग्लोरी मांगता हूं खुदावन। शिकायना ग्लोरी होली ऑयल, ये वर्ष आपकी है पूनम अशोक, योगेंद्रा, अपोस्टल योगेंद्रा, अपोस्टल योगेंद्रा, अपोस्टल योगेंद्रा। मेरे वर्ड आ रहा है। हालेलुया। You will hear straight from Jesus. The apostle is one who, जिसको खुदा का रूह, जिसको जीसस खुद डिसाइपल करते हैं, he is called apostle. Hallelujah. The presence is thick. The presence of God is here. ये वर्ष आपकी है। हालेलुया हालेलुया। शांत खुदा का रूह, खुदा का आत्मा आपको छू रहा है। हाले पाकरू से मदद मांगे, सब पाकरू से मदद मांगे। मैं आपको कह रहा हूं कोई भी कुछ ना लिखे, पाकरू से मदद मांगे। अभी मैंने आपको इतना बड़ा रेवलेशन सुनाया है। हालेलुया। पाकरू बंधन तोड़ दे, कंधों के दर्द, कमर के दर्द, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाओ। अपनी रिपोर्ट्स चेक करो, अपने डॉक्टर्स के पास जाओ, अपनी रिपोर्ट्स। हालेलुया। बहन जोगिंदर लैड, कमजोरी का आत्मा आपके बदन को छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको समर्थ दे रहा है। कांदी गुनो, वो बोलो कांदी गुनो,
Candigano. और बोलो कंदीगनो, Candigano. कंदीगनो। Candigano. जो कंदीगनो का मतलब है कमजोरी को दफन कर दो। कंदीगनो का मतलब है कमजोरी को दफन कर दो। आज कमजोरी दफन हो रही है क्योंकि हमारे लिए एक शख्स दफन हुआ था। ओ यीशु नासरी, यीशु नासरी। अपोस्टल पॉल क्रिस्टी, आपकी राहें सीधी की जा रही हैं। पाकरू आपको सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। बहन फरजाना शहबाज, I want to bless you with the verse. Hallelujah. Where is that verse? Hallelujah. Thank you, Jesus. पाकरू मदद करें, पाकरू मदद करें, पाकरू होली स्पिरिट मदद करें। शारा बाबा बाराबा साकामा तारा बाबा नष्टिया ओ रममसिया। रोमन्स, हालेलुया, रोमन्स 8:11। बहन फरजाना शहबाज, ये वर्स आपकी है। आपके बदन की कमजोरी, आप जवान हो रही हैं। आई डोंट नो, पर मैं आपको जवान होते देख रहा हूं। अपना पहनावा, अपना सब कुछ बदल दो बहन। हालेलुया। Romans 8:11, but if the spirit of him, किसकी रूह? यीशु का रूह। But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, ये वो है पाकरू जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। और आप कहते पादरी साहब प्रे कर दो, इत्ते ते ओ आत्मा बैठा है आज जिन्हें यीशु ने भी जिंदा किया। जे ले लो जी मुफ्त, ओ बाबा ले लो मुफ्त, और लिलो मुफ्त। Hallelujah. Hallelujah. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, bolo, Holy Spirit is dwelling inside me. Holy Spirit is dwelling inside me. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. ये वर्स को आपने पढ़ के मेडिटेट करके आपने कहना है, होली स्पिरिट गिव लाइफ टू माय बॉडी। ये प्रेयर आपने करनी है। भाई साहब, भाई योगेंद्रा, अपोस्टल की कॉलिंग तो ले ली। हालेलुया। बट अब तैयार हो जाओ, कांटा भी चुभता है। हालेलुया। ये वर्स को पकड़ लो और अपनी बॉडी के लिए दुआ करना शुरू कर दो। हालेलुया। 3 दिन फास्टिंग करनी है, 3 रोजे हैं आपके लिए जोगिंद्र, फॉर थैंक्स गिविंग that the Lord has chosen you to be an apostle. खुदा उनसे सीखो, इन 2 वर्सेस को मेडिटेट करो। हालेलुया। और 3 दिन के बाद we'll bless you with apostle. हालेलुया। पांतिको 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 होको 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 कोमारा बाबा सरा फिंता 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 कस्तियो। क्योंकि आप जीसस से सीखने जा रहे हो। अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। हालेलुया। और दुआवा कर लो भैनों ते भरावो, दुआवा कर लो पाकरू। हालेलुया। फादर, thank you for the power of Holy Spirit on this platform, Lord. Holy Spirit, glorify the name of Yeshua. Glorify the name of Yeshua. Holy Spirit, glorify. Holy Spirit, glorify. Holy Spirit, glorify. बोले यीशु नासरी के आत्मा, यीशु नासरी के आत्मा इस पानी को बरकत दे, इस पानी को बरकत दे, इस तेल को बरकत दे, इस तेल को बरकत दे। बोले वही शिफा की ताकत, वही शिफा की ताकत जो आपने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, जो आपने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही ताकत इस पानी में आए। वही ताकत इस पानी इसे में कहते हैं पावर ऑफ रेजरेक्शन। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन मांग रहा है पावर ऑफ रेजरेक्शन? हालेलुया। Hallelujah. I release the power of resurrection in your life in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
रिसीव द पावर। पूनम अशोक, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आपको रेजरेक्शन पावर मिल रही है, आपको रेजरेक्शन पावर मिल रही है। हालेलुया, ये वर्सेस आपकी है। हालेलुया, रेजरेक्शन पावर आपको मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। रिका मामा मरंदरा बाबा सरा टीटी स्वीटी क्रिश्चियन 8:11 को ले लो। वो रेजरेक्शन पावर, जिस ताकत ने, जिस रूह ने, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, ओ sweetie Christian, you are an apostle of Christ. You are an apostle of Christ. Wow, खुदा का पाकरू आपको मसा कर रहा है। Oh, presence, oh Jesus, hallelujah, hallelujah. You are an apostle of Christ, hearing from Christ, delivering the word of God. Oh Jesus, oh Jesus. Sister Sweetie, 3 दिन की फास्टिंग में जाओ. If you both hear positive sign from God, just get ready to be anointed. Get ready to be ordained as an apostle, as a disciple of Jesus. Hallelujah. सब अपनी आंखों को बंद करें. Hallelujah. Say, Holy Spirit, I want to hear from Jesus. Holy Spirit, I want to hear from Jesus. इस टीचिंग को ये रिकॉर्डेड है, दोबारा जाके सुनना. It will help you out. वो तुम्हें वो बातें बताएगा और वो अपने पास से कुछ ना बताएगा. That is your verse, church. That is your verse. Hallelujah. That is your verse. Hallelujah. 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 John 16. 13 is, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he who not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. जो वो यीशु से सुनेगा, वो सीवीटी क्रिश्चियन को सिखाएगा. He will tell you things to come. Are you excited, Sister Sweetie? ये सारी वर्सेस को John 16, 12 to 15, जोगिंद्रा आप भी नोट करें. Hallelujah. 14, 15, John 14, 15 to 18, and Romans 8, 11, 8, 26. This is yours. Freely I've received, I freely give. पूनम अशोक ले लो इसको. शिकायना ग्लोरी को ले लो. मैंने कहा शिकायना ग्लोरी को ले लो. इस तेल को पाकरू के आग से मैं मसा करता हूं. पाकरू आपको छू रहा है, कुछ बॉडी से निकल रहा है, कुछ बॉडी से निकल रहा है भाई, कुछ बॉडी से निकल रहा है. कांति को कुछ दफनाया जा रहा है. कांदेगना का सुकुर मसला बलता कना मसिया है. पाकरू, है पाकरू, है पाकरू. बेटी मिशेल दानिश, आपको 8:11 बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. मैं कुछ हेल्थ अटैक्स को देखता हूं. हेल्थ अटैक्स और होली स्पिरिट ही आपको आपकी मदद कर सकता है. सिर्फ द ओनली पर्सन कैन हेल्प यू, ओनली पर्सन दैट कैन सॉर्ट आउट योर लाइफ इज होली स्पिरिट. उसके साथ
हक कर लो, उसको छू लो, उसको पकड़ लो। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। Yes, by the power of Holy Spirit, I bless this house. By the power of Holy Spirit, Holy Spirit की आग को मांगे इस घर के अंदर। आप इस घर में एंटर हो रहे हैं, फायर को मांगे, फायर को मांगे, फायर को मांगे। ओ फायर, ओ फायर, ओ फायर, ओ फायर, ओ फायर, ओ फायर। रे गामा मतला नशना,